बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम और उनके प्रूफ्स। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ पहले समझते हैं होता क्या है, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या है? ये है जी हमारे सामने प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉग के अंदर कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, यानी प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके, यानी log x अलग कर लें, log y अलग कर लें, दोनों का log अलग अलग कर लिया और उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, यानी प्रोडक्ट को किस में चेंज कर देंगे, सम में। तो ये कैसे बना, कैसे हम इसको लिख सकते हैं प्लस में, तो हमें पता चलेगा प्रूफ से। तो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रूफ। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जब हमने प्रूफ प्रूव करना है तो प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है log बी एक्स और इसको लेट कर लेना है m के इक्वल। ठीक है, मैंने लेट कर लिया m के इक्वल। और दूसरा जो है log बी वाई, उसको लेट कर लिया मैंने n के इक्वल। दरमियान में लिख देंगे एंड। ये एक काम किया मैंने कि इसको n के इक्वल और इसको m के इक्वल और इसको n के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करना है, अब हमने इसको, ये लोगरिथमिक फॉर्म है, लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमने 2.2 में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो 2.2 दोबारा देख लें वीडियो उसकी। तो जितना हिस्से में हमें कन्वर्जन सिखाई गई है वो वाला हिस्सा लाजमी देख लें। वैसे मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है कि ये बी पावर एम कैसे लिखेंगे, बी पावर एम, और जो बाकी बचा है एक्स उसको लिख देंगे इक्वल में, यानी x इक्वल्स टू बी पावर एम। सेम इसको दूसरे वाले को कन्वर्ट करें तो दूसरे वाला कैसे कन्वर्ट होगा, b पावर n इक्वल्स टू y। ठीक है, ये वाला b, ये वाला n, b पावर n, और जो बचा था y तो हमने यहाँ पर इक्वल में लिख दिया। अब ये हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के साथ क्या करना है, इन वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू बी पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एन। मल्टीप्लाई लिख लें या डॉट लिख लें, एक ही बात है। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं यूज़ कर रहा कि वो फिर मल्टीप्लाई और एक्स एक जैसे एक जैसे लगते हैं, इस वजह से हम डॉट ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख देंगे एक्स वाई। अब ये दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे बी पावर एम प्लस एन। सर जी क्या बोल रहे हैं, पावर ऐड हो जाती है जी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लें। फर्ज करें हमारे पास लिखा हुआ है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। इसको ज़रा ओपन करके लिखें तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको ओपन करें तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 टाइम्स 2, और इसका मतलब है 2 टाइम्स 2। अब अगर मेरे पास ये नहीं है ये वाली, इसको मैं डायरेक्ट पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 पावर 5, ये लिखूंगा क्योंकि 5 टाइम्स 2 है। तो ये 2 पावर 5 को अगर मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं ये पावर्स ऐड कर दूंगा। तो ये देखें 2 + 3 क्या आता है, 5। तो ये प्रोसीजर है इन दोनों को ऐड करने, m प्लस एन, यानी बेस सेम थी तो पावर्स ये वाली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया था, m प्लस एन। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अब वापस किस फॉर्म में चेंज करना है, हमने वापस चेंज करना है इसको
लोगरिथमिक फॉर्म में। तो लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लिखेंगे log, जो बेस में है वो नीचे, फिर ये वाला xy, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर, यानी m प्लस n। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही मेरी जो रिलेशन है पावर लॉ का, उसमें मौजूद है log b एक्स वाई। log b एक्स वाई ऐसे ही मौजूद है। अब राइट m को हमने क्या लेट किया था? m को हमने लेट किया था log b x, तो वापस m की जगह log b x लगा दें। m की जगह वापस log b x आ जाएगा, तो लगा देते हैं। m की जगह आ जाएगा log b x, और n की जगह क्या आ जाएगा? log b y। और लेफ्ट हैंड साइड दोबारा एज इट इज लिख दें log b x y। तो क्या यही हमारा पावर प्रोडक्ट लॉ लो। नहीं है? log b एक्स वाई इक्वल्स टू log b एक्स प्लस log b वाई, यानी कि अगर log के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के साथ log अलग अलग आ जाएगा और दरमियान में प्लस लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम का प्रूफ आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ, क्वोशंट का क्या मतलब होता है? तो पहले हम लॉ डिस्कस करते हैं, बाद में हम क्वोशंट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो क्वोशंट लॉ क्या है? तो ये है हमारा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ, क्वोशंट का मतलब क्या होता है? जैसे सम रिप्रेजेंट करता है प्लस को, प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है इसको मल्टीप्लाई को, डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है माइनस को, इसी तरह क्वोशंट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिवीजन को। डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है क्वोशंट। तो यहाँ पर देखें तो डिवीजन ही नहीं लिखी हुई, एक्स ओवर वाई। डिवीजन का मतलब यही होता है ना, 2/3 लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये दरअसल क्या लिखा हुआ है? क्वोशंट। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? क्वोशंट लॉ है, यानी डिवाइड से रिलेटेड है ये। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो क्या करेंगे हम? दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो लोग दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, दरमियान में माइनस। सिंपल सा काम है। मल्टीप्लाई में हमने प्लस लिख देना है और डिवाइड में माइनस लिख देना है। तो अब हम दोबारा चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ। तो प्रूफ में पहले की तरह हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लेट कर लेना है। तो वही वैल्यू लेट कर लेते हैं। log bx को हम लेट कर लेंगे m के इक्वल, और log by को हम लेट कर लेंगे n के इक्वल। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज लेट कर ली हैं। उसके बाद वही काम, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? b पावर m इक्वल्स टू x, एंड यहाँ भी क्या बनेगा? b पावर n इक्वल्स टू y। पहले क्वेश्चन में या पहले लॉ में प्रोडक्ट था, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया था x और y को। यहाँ पर x और y इसमें डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर देना है। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड x एंड y। x एंड y को डिवाइड करने से क्या आया हमारे पास? वी गेट, क्या आ गया जी हमारे पास? इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x ओवर y इक्वल्स टू, x के साथ वाला ऊपर आएगा क्योंकि x ऊपर है लेफ्ट साइड पर, और y के साथ वाला नीचे आएगा क्योंकि y नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में। अब ये डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है? जी, डिवीजन में पावर होती है माइनस। सर जी इसकी एग्जांपल भी दें? तो बिल्कुल दे देते हैं एग्जांपल। तो क्या एग्जांपल है? एक मेरे पास लिखा हुआ है 2 पावर 4, और नीचे लिखा हुआ है 2 पावर 2। 2 पावर 4 का मतलब है 2 और नीचे 2 पावर 2 का मतलब है 2 तो आप कहेंगे सर ऊपर भी दो टू हैं, नीचे नीचे भी दो टू हैं, ऊपर भी दो टू हैं, तो इनको कैंसिल कर दें तो कितने रह गए हमारे पास? दो टू रह गए, यानी 2 का स्क्वायर रह गया। अब स्क्वायर का मतलब है कि डायरेक्ट अगर मैं लिखूं 4 - 2, यानी इसको मैं लिख दूं 4 - 2, तो क्या आंसर आता है? 2।
तो ये डायरेक्ट पावर 2 आ रही है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये कैलकुलेशन करूँगा? मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 4 में से 2 को माइनस करके ये वाला आंसर लिख दूँगा। तो यहाँ भी हमने यही काम किया है, b पावर m और b पावर n को पावर माइनस कर ली है, तो ये क्या आ गया, b पावर m माइनस n। इस तरह हम पावर्स को माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वैसी रहेगी। अब सिंप्लीफिकेशन होगी है, इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी log बेस में b और साथ में आ जाएगा x ओवर y इक्वल्स टू m माइनस n। अब हमने m को जो लेट किया था वो लिखे और n को जो लेट किया था वो लिखे। m को हमने लेट किया था log bx और n को हमने लेट किया था log by और लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही log bx ओवर y। तो ये हमारा सेकंड लॉ यानी क्वोशंट लॉ भी प्रूव हो गया है, जो कि क्या था, अगर log में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के साथ log अलग अलग आ जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, बस वो मैं एक्सरसाइज में बता दूंगा, इन दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। बेस सेम होगी तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और वो अमूमी तौर पर सेम ही होगी, जब सेम नहीं होगी तब हम कुछ और काम करें। तो ये हमारा सेकंड लॉ यानी क्वोशंट लॉ भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है तो भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास पावर लॉ को आपको समझ लग गई होगी, पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर की पावर आई हुई है। तो क्या कहता है कि जो पावर है ना, ये वाली n, ये कहाँ चली जाती है, log से पहले चली जाती है, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है साथ उसके। यानी पावर थी, यहाँ पर आकर क्या हो गई, मल्टीप्लाई उसके साथ। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका भी, इसमें एक ही वैल्यू है तो इसी को हम कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं, वही m लेट कर लेते हैं, जो कि n तो यहाँ पर आ गया ना, n नहीं कर सकते इस बार, हम m कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ अपने। प्रूफ प्रूफ में हम लेट कर रहे हैं log b x को m के इक्वल, ये लेट कर लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, वही जैसे पहले बनी थी, b पावर m इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब इसमें हमने पावर इंट्रोड्यूस करवानी है, पावर n। तो आपको बोथ साइड पावर n लेनी पड़ेगी। बोथ साइड पावर n क्यों लेते हैं, जैसे फर्ज कर लें यहाँ लिखा हो कि x का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर लिख लेते हैं। तो बोथ साइड कोई पावर ले सकते हैं ना, तो यहाँ भाई हम कौन सी पावर लेंगे, हम लेंगे टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, बल्कि बोथ साइड्स। तो पावर n ले लेंगे बोथ साइड पे, तो क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा x पावर n इक्वल्स टू b पावर m और बाहर n। तो बोथ साइड हमने पावर क्या लिख ली है, n, यहाँ भी n लिख ली है, यहाँ भी n लिख ली है। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे b पावर m n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको वापस चेंज करें, हम करेंगे हम एक्सपोनेंशियल सॉरी लोगरिथमिक फॉर्म में। लोगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, वो बनेगी log, बेस में b है तो b, इधर इक्वल से इधर लिखा हुआ है तो x पावर n, जो कि ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या रह गया, एम एन, तो ये एम एन आ गया। अब एम एन को एन एम भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं एन एम। अब ये भी एज इट इज log b x पावर n।
अब m को हमने लेट किया था तो m की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लेट किया था हमने लेट किया था log bx। तो ये वापस इसको पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा log b x n इक्वल्स टू n वैसे ही आ जाएगा और m की जगह आ जाएगा log b x। ये देखिए हमारा प्रूव हो गया है कि जो पावर n पावर में लिखी हुई थी वो कहाँ पर आ गई है, स्टार्टिंग में आ गई है, यानी log bx वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है इसका पावर लॉ का। अब है हमारे सामने फोर्थ लॉ जिसका नेम है चेंज ऑफ बेस लॉ। यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस चेंज करते हैं। तो बेस चेंज करने से पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है। तो ये हमारे सामने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करने से पहले इसको जरा समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है log bx इक्वल्स टू log ax डिवाइड बाय log ab। वो कह रहा है यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है और राइट हैंड साइड में बेस a है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। सिंपल एग्जांपल इसके ले सकते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है log 5 और 10, ये लिखा हुआ है, या 10 के अलावा कोई और नंबर ले लेते हैं 8। तो इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको अलग कर सकते हैं log 8 डिवाइड बाय log 5। सिंपल हम इस तरह इसको लिख सकते हैं और क्वेश्चन में यूज भी होगा और तब हम दोबारा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस 5 थी, यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखी, यहाँ पर भी बेस कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब दोनों जगह बेस क्या है, जहाँ बेस कुछ ना लिखी हो तो हमें पता है कि वो कौन सा लोगरिथम होता है, कॉमन लोगरिथम होता है, तो उसकी बेस क्या आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ करने से पहले हम लिखेंगे प्रूफ। इसका भी प्रूफ नहायत सिंपल है। तो क्या करना है आपने, इसकी ये वाली जो साइड है इसको कोई नाम दे दें। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दिया था नाम m का, तो इसको भी मैं m का नाम दे रहा हूँ, log bx इक्वल्स टू m। और ये हमने क्या किया है, लेट। अब अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी b पावर m इक्वल्स टू x। ये आ जाएगी हमारे पास b पावर m इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, अब ये राइट हैंड साइड में देखें तो log a है हमारे पास। तो इसका मतलब log a लाने के लिए हमें बोथ साइड log लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग log with base a, with base a on both side। bs का मतलब both sides। तो both sides हमने क्या करना है, log a लेना है। तो लिख देते हैं, ये आ जाएगा log a b पावर m इक्वल्स टू log a x। तो हमने बहुत सारे log a लिख दिया। अब अभी 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 हमने थर्ड लॉ प्रूफ किया है। उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है, स्टार्टिंग में। तो हम इस पावर को कहाँ लिख लेंगे, स्टार्टिंग में। तो ये आ जाएगा m और बाकी log a b रह गया इक्वल्स टू log a x। अब दोबारा आप क्वेश्चन से हिंट लें, यानी जो हमने प्रूफ करना है उससे हिंट लें, तो क्या लिखा हुआ है, log ax ओवर log bx, log ab सॉरी, log ax ओवर log ab, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर राइट हैंड साइड पर ले जाकर डिवाइड कर दूँ तो वही चीज़ बन जाएगी। तो करते हैं, यानी m रह जाएगा इस तरफ, m इक्वल्स टू log ax डिवाइड बाय log a b। अब m को हमने क्या लेट किया हुआ था, हम देखते हैं m को हमने लेट किया हुआ था क्या, m को हमने लेट किया हुआ था log bx। m को हमने log bx लेट किया हुआ था, तो ये इसकी m की जगह लिख देते हैं। तो m की जगह आ जाएगा log bx इक्वल्स टू log
एक्स डिवाइड बाय लॉग ए बी। तो क्या यही हमने प्रूव नहीं करना था, log बी एक्स इक्वल्स टू log ए एक्स डिवाइड बाय log ए बी। तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम भी प्रूव हो गया। तो इनकी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लेनी है आप लोगों ने, नहायत ईजी है, सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं। हमने लेट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी फिर उसके मुताबिक हमने चेंज कर लेना है। तो नहायत सिंपल से क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।